भारतीय हिंदी हॉरर फिल्मों के मार्गदर्शक रैमसे ब्रदर्स के बैनर के प्रतिष्ठाताओं में से एक श्याम रामसे ने इंटरव्यू में कहा था कि हमने कई सीमित सामर्थ्य के अंदर फिल्में बनाए। उस समय सिनेमा के तकनीकी दुनिया उतनी विकसित नहीं हुई थी जितनी कि आज है। दूसरी ओर हमारे वित्तीय सीमाएं या फिनेंशियल कुछ सीमाएं भी थी। हमने सिर्फ एक कैमरे से पूरी फिल्म 2 गज जमीन के नीचे की शूटिंग की। जब हमने फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म का रश प्रिंट देखा तो हमें कुछ त्रुटियां या विचलन या खामियां नजर आई, लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर सके क्योंकि सीक्वेंस रीशूट करने में कई समस्याएं थी। लेकिन बाद में जब फिल्में रिलीज हुई तो हमने देखा कि दर्शक हमारे छोटे मोटे गलतियों को पकड़ नहीं पाए या शायद उन्हें नजरअंदाज कर दिया और फिल्म का आनंद लिया। रैमसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों में कुछ खामियां उस समय सिनेमा दर्शकों के ध्यान से बच गई, जो खामियां सीडी, डीवीडी और यूट्यूब के आज के जमाने में सामने आती है। मैं खुद रैमसे ब्रदर्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनके फैन हूं और मैं बचपन से ही उनकी डरावनी फिल्में बार बार देखता हूं। इस बार बार देखने के कारण ही मैंने फिल्मों के दृश्यों में कुछ फॉल्ट्स या खामियां को देखा है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तहखाना फिल्म के बारे में बात करते हैं। फिल्म में संपत्ति से वंचित शैतान तांत्रिक खलनायक दुर्जन सिंह अपने भाई से बदला लेने के लिए एक शैतान के शरीर को जमीन के नीचे से खोद के निकालता है। उस दृश्य में दुर्जन सिंह कह रहे थे कि हजारों साल तक जमीन के नीचे सोने के बाद भी ये जिस्म आज तक जाग रहा है। फिल्म तहखाना की शुरुआत ठाकुरों और जमींदारों के युगों से शुरू होता है। शैतान की लाश उस जमाने के भी हजारों साल पीछे की बताया जा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि शैतान की लाश कितनी पुरानी होगी। अब देखिए फिल्म तहखाना के क्लाइमैक्स सीन, जहां शैतान एक आदमी को मौत के घाट उतार रहा है। शैतान के जूते को देखिए, क्या ये आपको हजारों साल पुराना जूता लग रहा है? क्या हजारों साल पहले ऐसे जूते बनते थे? इसका डिजाइन या मॉडल तो एकदम बिल्कुल मॉडर्न युगों का या मॉडर्न जूता जैसे लग रहा है। एक सदियों पुराने शैतान के पैरों में एकदम आधुनिक डिजाइन के जूता पहनना कैसे संभव है? ये कला निर्देशन या आर्ट डायरेक्शन की एक बड़ी गलती है। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर वापस आइए। फिल्म का क्लाइमैक्स की शूटिंग महाबालेश्वर हरि मंदिर में हुई। इस जगह को कई अन्य रामसे बैनर के फिल्मों में भी दिखाया गया है। फिल्म में इसे एक भूतिया तहखाने के हिस्से के रूप में दिखाया गया है, जो शैतान का डेरा था। लेकिन फिल्म में क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान पत्थर पर लिखी हुई मंदिर का नाम कुछ सेकंड के लिए दिख गया है। ये आर्ट डायरेक्शन की गलती है। मंदिर का नाम कुछ कवर से या अस्थायी रूप से पेंट के मदद से ढक देना चाहिए था और शूटिंग के बाद फिर से उसे लिख देना बेहतर होता। रामसे ब्रदर्स ने कभी कभी शैतान के चेहरे को भयानक बनाने के लिए मुखौटा या मास्क का इस्तेमाल किया और कभी कभी उन्होंने सीधे अभिनेताओं के चेहरे पर मेकअप लगाया है। अभिनेता के चेहरे पर सीधे मेकअप लगाने का लाभ यही था कि शैतान की आंखों की गति या अभिव्यक्ति या चेहरे की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन को दिखाया जा सकता था। लेकिन अगर आप मास्क या मुखौटा का उपयोग करते हैं तो चेहरे की एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति दिखना मुश्किल है। वो एक स्टैटिक रहता है, एक जैसा ही रहता है। फिल्म तहखाना में अभिनेता शमसुद्दीन के चेहरे पर एक मास्क या मुखौटा लगाया गया था और पूरी फिल्म में शैतान के होठ हिलते हुए नहीं देखा गया। शैतान के चेहरे के भाव या एक्सप्रेशन फिल्म के शुरू से अंत तक एक जैसा ही रहा। हालांकि एक दृश्य में शैतान की आंखों को हिलते हुए देखा गया था। उस दृश्य में ही शैतान की आवाज भी सुनाई गई थी, लेकिन होंठ पूरी फिल्म में कहीं नहीं हिला। रामसे ब्रदर्स ने अपने बाद के फिल्म वीराना, पुरानी हवेली या बंद दरवाजा में ये गलती दोबारा नहीं दोहराए। यहां तक कि उनके पहली सुपरहिट कल्ट मूवी पुराना मंदिर में भी ये
गलती नहीं दिखी थी। अनिरुद्ध अग्रवाल का पूरा चेहरा का एक्सप्रेशन दर्शकों को आराम से नजर आया था। फिर बात करते हैं फिल्म वीराना की। वीराना देखने के बाद दर्शकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था चुड़ैल नकिता का चेहरा। कई लोग रात को उस भयानक चेहरे के बारे में सोचकर सो नहीं सके, लेकिन उस चेहरे में भी कुछ खामियां थी। चुड़ैल के मुखौटे की एक आंख प्लास्टिक का बना हुआ था, जो थोड़ा गौर से देखने से ही समझा जा सकता है। रामसे ब्रदर्स के मेकअप डिपार्टमेंट को लाल आंखों के बारे में थोड़ा और सावधानी बरतनी चाहिए थी। वीराना फिल्म की दूसरी गलती फिल्म की शुरुआत में है, जहां चुड़ैल नगीता ठाकुर विजेंद्र प्रताप को हवेली ले आती है। शहर से दूर जंगल में एक हवेली, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होनी चाहिए वहां पे। फिल्म में नगीता को हवेली में प्रवेश और बड़े मोमबत्तियां जलाते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन जब बाथ सीन या स्नान दृश्य दिखाया जाता है जहां चुड़ैल नकिता बाथटब में ठाकुर को लुभाने के लिए कोशिश कर रही थी, तो बाथटब में टेलीफोन शावर के बगल में स्विच और सॉकेट बोर्ड दिखाया गया है। हवेली में टैंकी और पानी के पंप के बिना ये होना तो असंभव है। टैंक में पानी की आपूर्ति पंप के बिना नहीं हो सकती है और पंप के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगता है। बाथरूम में टेलीफोन शावर और बाथटब कैसे संभव है? यहां सवाल यह भी है कि शहर से कोसों दूर, मीलों दूर, जंगल के उस पार वीरानों में उस भूतिया हवेली को बिजली और पानी का कनेक्शन किसने दिया और कैसे दिया? उस हवेली में कौन सा इलेक्ट्रिशियन और कौन सा प्लम्बर काम करने के लिए घुसा था? हवेली में मोमबत्ती दिखाने के बाद फिर भी स्विच बोर्ड दिखाना एक बड़ी गलती है। चुड़ैल नकिता की वास्तव रूप को प्रकट करने के लिए ठाकुर विजेंद्र प्रताप और नगीता के जो अंतरंग दृश्य या इंटीमेट सीन दिखाया गया था, वो बाथटब के वजह बिस्तर पर दिखाना ही बेहतर होता। वीराना में सतीश शाह एक बेहद अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म के अंत में जब कहानी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है तो सतीश शाह का रोल काफी अहम हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सतीश शाह फिल्म के आखिरी एक्शन सीन में और जब चुड़ैल का खात्मा होता है उस सीक्वेंस में नजर ही नहीं आए। जो आदमी इतना सारा काम पूरे फिल्म में किया है वो अंतिम दृश्य में या क्लाइमेक्स में दिखा ही नहीं। ये बहुत बड़ा गलती है। हो सकता है कि उसकी तारीख या डेट्स नहीं मिले और निर्माता शूटिंग खत्म करने के जल्दी में थे, फिर भी ये फिल्म के नजरिया से तो एक गलती ही मानूंगा। वीराना फिल्म के क्लाइमैक्स में जब पता चलता है कि साहिला और जैस्मिन के पिता ठाकुर विजेंद्र प्रताप सिंह जीवित है और उन्हें उस शैतान तांत्रिक के आदेश पर कैद से बाहर निकाला जाता है, तो उन्होंने जीन्स, टी शर्ट और कंबल में नजर आते थे। सवाल यह है कि करीब 20 साल कैद में रहा एक आदमी जीन्स, टी शर्ट और जूता पहन के कैसे बाहर आता है? कॉस्ट्यूम डिजाइनर को कॉस्ट्यूम के बारे में और सावधानी बरतनी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे तकनीकी गड़बड़ियां या टेक्निकल फॉल्ट्स को अगर हम लोग नजरअंदाज कर दे तो रामसे ब्रदर्स के फिल्मों की कहानी, निर्माण, निर्देशन, संगीत, संपादन सभी अव्वल दर्जे का है और रामसे ब्रदर्स के बैनर तले बनी लगभग सभी हॉरर मूवी इंडियन हॉरर फिल्म या बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक मीलों का पत्थर साबित हुआ है।